जिएँगे तो इकट्ठे जिएँगे और अगर इस दुनिया से मैं जाऊँगा कभी ज़िंदगी में तो आप मेरे साथ ही जाएँगी। ये एक अरेंज मैरिज होने जा रही थी और एक मंगेतर जो है वो अपनी मंगेतर से कहता है और उसके बाद ये क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी ऐसी एक मुसीबत आई जिसको मोहब्बत जो थी वो भी उस वक़्त जो है वो लगने लगी कि मोहब्बत नहीं जज़्बातीपन, मोहब्बत का जुनून सिर पे सवार हो गया और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मंगनी हो चुकी थी, शादी की तैयारियाँ स्टार्ट होने लगी थी और दूल्हे ने दुल्हन के साथ होने वाली दुल्हन के साथ वो सलूक किया कि जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ये अक्सर देखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज की स्टोरी जो है वो इंतहाई इन जितना इसके ऊपर अफ़सोस किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या पेश आया है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वीडियो इसकी इतनी तेज़ी से वायरल हुई है कि क्या कसूर था मेरा? लड़की ने ये कहा है कि क्या कसूर था मेरा? ये एक अरेंज मैरिज होने जा रही थी। एक लड़की जो है उसका रिश्ता देखा जा रहा था, घरवालों ने जो है उसका रिश्ता देखकर रिश्ता तय किया और उसके बाद एंगेजमेंट की रस्म की। मंगनी हो गई और मंगनी के बाद जो है वो शादी की तैयारियाँ अभी शुरू होनी थी, अभी शादी के लिए जो है वो डेट फिक्स की जानी थी। लड़का जो है वो अचानक से बीमार हो गया, उसको पता नहीं क्या हुआ और उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो बीमार-बीमार सा रहने लगा। तो घर वालों ने कहा बल्कि ससुराल वालों ने भी कहा कि हम इसके टेस्ट करवाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाते हैं। ये दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अक्सर ही बेहोश हो जाता है और बिल्कुल बीमार और कमज़ोर पड़ गया इसका जिस्म। लाकर जिस्म के साथ बेड पे आ गया। वही लड़का जो बिल्कुल सही ऑफ़िस के अंदर काम करता था, जो सुबह अपनी ड्यूटी पे जाता, शाम को आता और उसकी एक अच्छे घर में मंगनी हुई, उसकी एक अच्छी मंगेतर थी जिससे उसको मोहब्बत भी हो गई। यानी कि मंगनी के दौरान ही दोनों आपस में फ़ोन में बातें करने शुरू हो गए और दोनों को एक-दूसरे से प्यार भी हो गया। लड़के को प्यार इस हद तक हो गया कि वो कहता था कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मर जाऊँगा लेकिन इसके बगैर मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं कभी जी जाऊँगा। कि अगर ये मुझसे दूर जाती है या इसके साथ मेरी शादी नहीं होती, तो मैं मर जाऊँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूँगा। इस बीमारी के दौरान जब उसको बीमारी लगी तो उसके टेस्ट करवाए गए तो वो एचआईवी पॉज़िटिव हो गया। यानी कि उसका टेस्ट जो था वो एचआईवी पॉज़िटिव निकला है। जिसके जब ये पॉज़िटिव हुआ तो ससुराल वालों को भी पता चल गया कि ये बीमार है। उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। जब रिश्ता देने से इनकार किया, तो ये चूँकि उससे मोहब्बत करनी शुरू हो गया था और ये इसको एक बड़ा झटका लगा कि मुझे बीमारी जो लगी है, उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो घ घरवालों ने लड़की के घरवालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने अपनी फियोंसी को फ़ोन किया कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी। तो कोई भी जब एचआईवी पॉज़िटिव होता है, तो उससे शादी तो कोई माँ-बाप नहीं करता ना। लड़की भी चाहे मोहब्बत करती हो, तो वो भी एक लम्हे के लिए सोचेगी कि मैं भी इससे शादी ना ही करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी आप ना ही समझें। इस बात को इसने इतना जज़्बातीपन इसके सिर पे सवार हो गया और इस बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि ये बीमार है और इसका रिश्ते से इनकार हो गया है। हालाँकि इसको सोचना चाहिए था कि ये वाक़ई बीमार हो चुका है और इसको अपने इलाज की ज़रूरत थी, अपना इलाज करवाता और रिश्ते से अगर इनकार हो भी गया था, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाता तो मेबी वो लड़की इसको वापस मिल जाती। लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं अब जो है वो नहीं छोड़ूँगा और इसने अपना ही खून का इंजेक्शन भरा अपने अंदर से वेन से जो है वो खून का एक इंजेक्शन भरा और भरकर ले गया और जाकर लड़की को लगा दिया। ये तो सरासर ज़्यादती थी उसके साथ। जब इसने उसको इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। 1 महीना वो बड़ा परेशान रही। उसने अपने घरवालों को नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो चुका है। क्योंकि जब एक इंसान एचआईवी पॉज़िटिव है और उसी का ही ब्लड का इंजेक्शन भर के वो उसको उसने जाके लगा दिया और वो बड़ा डिप्रेशन में रही और किस तरह से वो बच गई ये समझ नहीं आई कि 1 महीने तक वो परेशान कि अब मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ कि मेरा भी पॉज़िटिव आ जाएगा टेस्ट जब करवाएँगे। तो ये इसने क्या किया कि अगर तुम मेरी नहीं, तो तुम किसी और की नहीं हो सकती।
یہ الفاظ تھے اس کے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اگر شادی کروں گا تو آپ سے، اور اگر مر جاؤں گا تو آپ کے بغیر نہیں مروں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہی مریں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو انجیکشن لگایا، اور اس کے بعد لڑکی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا کسی کو بتائے، بنا کسی کو اپنے گھر والوں کو بتائے، زمانے کو بتائے، کسی کو بتائے، اپنے روم میں جا کر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس کا بے جان جسم اگلے دن جو ہے اس کے کمرے سے ملا، اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اس نے جو مر گئی جب وہ، تو پھر اس کے بعد پتہ چلا، تو بعد میں جا کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ لڑکے نے اس طرح سے زیادتی کی۔ اب اس کے ساتھ ہوگا بھی کیا، کیونکہ وہ تو خود بیمار ہے اور خود مرنے کے قریب ہے، یا اس کا اگر علاج بھی ہو جائے گا، جی بھی جائے گا، لیکن یہ جذباتی پن جو محبت کا تھا، یہ اس نے اپنے سر پہ جو بھوت سوار تھا، اس کو اس نے جو ہے اس طریقے سے استعمال کیا۔ یہ سراسر زیادتی تھی اس کے ساتھ، اور ایک خوبصورت لڑکی اپنی جان کی بازی ہار گئی صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیونکہ جب کسی کے اوپر یہ محبت کا جنون سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اور جی، یہ واقعہ تھا، اور اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی کے گھر والے جو ہے نا وہ دلہن بننے سے پہلے ہی اس کی موت ہوگی، اور جس نے دلہا بننا تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ تو بس یہی کہیں گے کہ اگر اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے، یہ ہونے والی ہے، تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو پھر مارتے نہیں ہیں، اس کو پھر خوش دیکھتے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ خوشیاں، اس سے اس کی جو خوشیاں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو میں بھی شاید آپ بچ جاتے اور آپ اس کو اگر خوش رکھتے، اگر اس کی شادی کہیں اور ہو رہی تھی جو بھی تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ کام کیا کہ انجیکشن اس کو لگایا، اور لڑکی نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔